हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ब्रोकन प्रॉमिस। एंड आप लोग मुझसे बार बार बोल रहे हो तो ये फैन फिक्शन कब एंड होगा। तो फाइनली कल मैं इस फैन फिक्शन का लास्ट चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। ओके, हाँ, इसके बाद मैं न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी। एंड हाँ, एक और चीज़ नहीं, मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं शेयर करूँगी तब। एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है बहुत बड़ा वाला, तो मैं वो शेयर करूँगी, बट अभी नहीं करूँगी, ठीक है? देखते हैं उसमें आप कितना मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलिए हम जानेंगे नेक्स्ट मतलब वीडियो में। मैं बताऊँगी आप लोगों को, आई थिंक 11 तारीख को मैं बताऊँगी, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा वाला स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ, आपको पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक है? तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो गायब हो चुका था उसकी एंगेजमेंट से। एंड उसे गायब करने वाला कोई और नहीं, हमारा वांगजी था। वांगजी वीजिंग को गायब कर देता है और वो बस स्माइल करते हुए बाहर काउंटर के पास खड़ा हुआ था। उसके फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी एंड वो देख रहा था। ओह! उसे बस अब और कुछ नहीं चाहिए था। उसने जो चाहा, यानी कि वीजिंग को गायब करना, वो अच्छे से हो चुका था। एंड पूरे मेंशन में लोग ढूंढ रहे थे और उन्हें कहीं नहीं मिलता। जियांग फैंगमैन को गुस्सा आता है क्योंकि पार्टी में धीरे धीरे करके गॉसिप होना शुरू हो जाती है कि वो बॉय कहाँ चला गया, और सब बातें करना शुरू कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जियांग फैंगमैन के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे एंड गॉसिप कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को ऐसा बोल सकते हैं सच्चाई पता होती है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। क्योंकि हाँ, उन्हें बोलने के लिए चाहिए पावर, जो कि उनके पास नहीं है। जियांग फेंगमैन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते उनके सामने। और बट गॉसिप तो होती है ना, वो बिना बोले पीठ पीछे सभी करते हैं एंड वही कर रहे थे। जियांग फेंगमैन अपनी गार्ड्स को बोलते हैं ढूंढो उसे, बट 1 घंटा हो जाता है एंड अब धीरे धीरे जो बोल सकते हैं वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे वो जाना शुरू कर देते हैं। एंड वांग जी वो भी जा चुका था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसके पास था, महफूज था, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए था। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं, बट वीजिंग का अता पता नहीं। जियांग फैंगमैन पूरे सिटी में पता लगवाने के लिए बोल देते हैं और वो गुस्सा थे। आज सबके सामने उनकी इज्जत नीलाम हो चुकी थी। एक बार फिर से उनकी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया, जो कि उनकी रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा था। और वांग जी अपने घर आ जाता है। वांग जी अपने घर में आता है और उसके बाद वो अपने मॉम डैड को देखता है और वो बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ बेटा, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? वांग जी बोलता, नहीं कुछ भी नहीं डैड, क्या मैं खुश नहीं हो सकता? उसके डैड देखते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम खुश हो सकते हो, बट आजकल तुम ज़्यादा नहीं कर रहे। वांग जी बोलता है, डैड आप भी ना, हाँ क्या बात करते हो? ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ मेरे कमरे में। एंड ये बोलकर वांग जी भाग जाता है अपने रूम की ओर, जैसे कि मानो हाँ वो अपने रूम में जाने के लिए कब से तड़प रहा हो। हाँ, ये सुन देखने के बाद लैन किरण बोलते हैं, ई पता नहीं इसे क्या हुआ है। मैडम लैन बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम भी चलते हैं। इसके बाद वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी तुरंत ही आता है और अपने रूम का डोर ओपन करता है। देखता है पूरे रूम में अंधेरा था। वांग जी बोलता, हाँ ये क्या अंधेरा? वांग जी तुरंत ही डोर बंद करता है और बोलता, वी। एंड तभी वीजिंग जो था वो एक कोने में बैठा हुआ था। वांग जी लाइट ऑन करता है और देखता है वीजिंग एक कोने में बैठा हुआ था। वीजिंग को देखता है। वांग जी बोलता, वी क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता, वो मैं। वांग जी तुरंत ही जाता है और बोलता, वीजिंग उठो। वांग जी वीजिंग को उठाता है और उसके बाद उसे बेड पर बैठाता है और बोलता, वीजिंग सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वीजिंग देखता है और वो डरी हुई आंखों से वांग जी को देख रहा था बस। वांग जी बोलता, वीजिंग इसके बाद कुछ नहीं होगा, मैं तुम हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर वीजिंग को एक चैन की सांस आती है। वांग जी बोलता, चलो सो जाओ, ठीक है तुम बहुत थक गए हो है ना, तुम इतने टाइम से सो नहीं पाए ना अच्छे से। वीजिंग देखता है वांग जी को और वो बोलते कि हाँ वो नहीं सो पाया, बट अब वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ आराम से। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वो लेट जाता है वांग जी के बेड पर। वांग जी वीजिंग को कवर करता है और वो जाता है, शावर वगैरह लेता है, बाहर आता है फ्रेश अप होके। उसके बाद वांग जी बोलता, तुम्हें कुछ खाना है, तुमने खाया नहीं है ना? वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है। वांग जी बोलता, ओके। एंड वांग जी फिर तुरंत ही ऑर्डर करता है, क्योंकि अब घर में बनाएगा या फिर उसने कुछ भी किया तो उसके मॉम डैड को पता चल जाएगा। वांग जी चुपचाप करके पहले ऑर्डर करता है खाना और वांग जी जाता है बाहर मेन गेट के पास ही। एंड लगभग 15 मिनट में ही खाना आ जाता है। वांग जी वो लेता है पैकेट और सीधा घर के अंदर आता है और इसके बाद वो अपने रूम में जाता है, सारा खाना वो पैकेट्स में लेके आता है और फिर वहाँ पर निकालता है। वीजिंग को बोलता है, वीजिंग चलो। एंड वांग जी और वीजिंग दोनों बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। अपना खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी बोलता है, अब सो जाओ। वीजिंग फिर सो जाता है। वांग जी बोलता है कि तुम अच्छे से सोना। वांग जी और फिर वीजिंग के पास बैठ जाता है और वो वीजिंग को सोते हुए देखता है। लगभग आधे घंटे के बाद वीजिंग को नींद आ जाती है। वीजिंग सब सोच रहा था कि इसके बाद क्या होगा।
वांग जी खुद भी सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि विजिंग को ढूंढने के लिए उन्होंने सब जगह पर अपने बोल सकते हैं जासूस एंड पता नहीं किस किस को लगाया होगा, गार्ड्स को। वो विजिंग को जानते हैं कि यहाँ बचा पाएगा, क्योंकि कोई भी लैंड मेंशन आने की हिम्मत तो नहीं करेगा। और वांग जी के खुद के गार्ड्स थे। वांग जी फिर चुपचाप करके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन में तबाही मच चुकी थी। हर जगह विजिंग को ढूंढा जा रहा था, बट विजिंग कहाँ था, कैसे था, किसी को नहीं पता। वांग जी जैसे कि मानो उस दिन उस लाइट ऑफ होने के बाद से गायब हो गया था। और ऐसे ही करके पूरे 3 दिन हो जाते हैं, बट विजिंग का कोई अता पता नहीं चलता। जियांग फैंगन पागल हो चुके थे एंड वही शुयांग भी, वो भी ढूंढ रहा था। और वांग जी 3 दिन से विजिंग के रूम में रह रहा था। जो विजिंग था वो वांग जी के 3 दिन से रूम में रह रहा था। और लहन किरण थोड़ा सा सरप्राइज थे कि आजकल वांग जी को हुआ क्या है। हाँ, वो अपने रूम में रह रहा है और ये सब क्या है। बट हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने कॉलेज से वापस आता है और वो जल्दी जल्दी अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो विजिंग को देखता है और बोलता है, विजिंग मेरे साथ चलो। विजिंग को देख कहाँ। वांग जी बोलता है, बस अभी नहीं, रात को। विजिंग कुछ भी नहीं पूछता वांग जी से। उसके बाद हाँ, नाइट हो जाती है। वांग जी खाना खाता है और वो फिर विजिंग के लिए भी खाना उसने पहले ऑर्डर कर दिया था और वो खाना रूम में लेकर आता है। वो खाना लेकर आ जाता है। उसके बाद बैठता है, खाना खाते हैं विजिंग और वांग जी। वांग जी फिर बोलता है विजिंग। विजिंग बोलता है हाँ। विजिंग को वांग जी फिर बोलता है, एक काम करो, ये कपड़े पहनो। विजिंग देखकर बोलता है, ये क्या है। वांग जी बोलता है, तुम्हारे लिए पहन कर आओ। विजिंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। वो कपड़े पहन कर आता है। उसके बाद वांग जी भी वो पहन चुका था। विजिंग ने ब्लैक वाइट सूट पहना हुआ था और वांग जी ने ब्लैक। विजिंग बोलते क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा, चलो। इसके बाद वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उसे लेकर चला जाता है वहाँ से, विजिंग को छुपते छुपाते हुए, क्योंकि इस टाइम पर जो उसकी फैमिली थी वो सो चुकी थी। और वांग जी विजिंग को सीक्रेट रास्ते से लेकर आता है, क्योंकि वो बहुत बार अपने घर से जाता था नाइट को अपने डैड को बिना बताए, और वो भी छुपके हुए, इसीलिए वो ले आता है विजिंग को। विजिंग को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी फिर विजिंग को एक घर के पास लेकर आता है। विजिंग बोलता है कि ये किसका घर है। वांग जी बोलता है चलो। वांग जी फिर विजिंग को अंदर लेकर आता है और देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन ब्लैक कोट में पहना हुआ था। विजिंग उसे देख के समझ गया था कि ये कौन है। विजिंग बोलता है ये कौन है। वांग जी बोलता है चलो। फिर वो लेकर आता है और फिर वो देता है और बोलता है कि सब पेपर्स रेडी है। तो बोलती है कि हाँ पेपर रेडी है। वांग जी बोलता है विजिंग साइन करो। विजिंग बोलता है साइन कहाँ। वांग जी बोलता है विजिंग जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो। विजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान बोल क्या रहा है। वांग जी पेपर लेता है और उसके तुरंत बाद विजिंग को देता है, बोलता है साइन करो। विजिंग बोलता है पेपर किस चीज़ की है। वांग जी बोलता है देख लो। एंड विजिंग पेपर हाथ में लेता है एंड रीड करता है। पूरा पेपर रीड करने के बाद विजिंग शॉकिंग सरप्राइज आई से वांग जी को देखता है और बोलता है ये क्या है। वांग जी बोलता है जो तुमने रीड किया विजिंग वही है। विजिंग बोलता है आप ये सब क्या कर रही हैं। मैं आपके साथ नहीं। वांग जी बोलता है विजिंग जो मैंने कहा है चुपचाप वही करो, समझ आया ना तुम्हें। और ये मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप करो। विजिंग बोलता आप। वांग जी बोलता विजिंग कर रहे हो या नहीं, या तुम्हें जाना है शुयांग के साथ शादी करनी है। विजिंग बोलता है मैं विजिंग बोलता आप मुझे बचा रहे हो या फिर मुझे खुद फंसा रहे हो। हाँ, आप मेरे सेवियर बन रहे हो या फिर। वांग जी बोलता है विजिंग देख लो तुम्हारे लिए शुयांग बेटर है या फिर मैं। विजिंग देख रहा था वांग जी को टेरी आइज से। वांग जी विजिंग के क्लोज आता है और बोलता विजिंग देखो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से तुम्हारी इस पूरी फैमिली से प्रोटेक्ट करूंगा, और बस तुम्हें इतना करना होगा, साइन करना होगा। विजिंग बस देख रहा था वांग जी को रोती हुई आंखों से, बट वांग जी जानता है कि वो क्या कर रहा है। विजिंग के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि विजिंग ने उसके पास वांग जी ने छोड़ा ही नहीं था। इसके बाद वांग जी विजिंग को बोलता विजिंग साइन करो। विजिंग ना चाहते हुए भी साइन करता है, वांग जी भी करता है। विजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता अब से तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम्हें कोई हाथ लगाए हाँ छोड़ो दूर की बात है। वांग जी बोलता है चलो। एंड वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ते हुए बाहर लेकर आता है। विजिंग को देखता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ विजिंग, फाइनली तुम मेरी हो गई हो। विजिंग देख रहा था और वांग जी विजिंग की आंखों में देखता है तो उसे अपने लिए एक नफरत नजर आती है। वांग जी बोलता है चलो। वांग जी फिर विजिंग को वहाँ से लेकर आता है। विजिंग बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी बोलता है चलो। फिर वांग जी सीधा विजिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। लगभग 3 घंटे ड्राइव करने के बाद वो फॉरेस्ट एरिया में पहुँचते हैं। विजिंग बोलता है यहाँ पर क्यों लेकर आए हो आप मुझे। वांग जी बोलता है चलो मेरे साथ। वांग जी फिर विजिंग को एक जगह लेकर आता है। विजिंग देखता है कि ये एक घर है, वो भी वाटर के अंदर। विजिंग स्माइल करता है और मतलब उसे एक सेकंड के लिए ये जगह पसंद आती है, बट दूसरे ही पल वो वांग जी को देखता है तो विजिंग की स्माइल गायब हो जाती है। वांग जी बोलता है विजिंग क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। विजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर विजिंग को अंदर लेकर आता है और उसके बाद वो लोग देखते हैं एक ब्यूटीफुल सा घर। विजिंग बोलता है ये क्या है। वांग जी बोलता है आप तुमसे वेडिंग कर ली है तो वेडिंग नाइट भी तो होगी ना। विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और विजिंग सोच रहा था उसकी लाइफ एक नंबर की हेल बन चुकी है। वांग जी विजिंग को अंदर लेकर आता है और विजिंग देखता है तो एक
पूरे मतलब घर को डेकोरेट किया गया था फ्लावर से, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि विजिंग खो ही जाता है उसे देखने में। बट थोड़ी देर के बाद वांग जी अपने घुटनों के बल बैठता है और बोलता है, विजिंग मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। विजिंग मुझे बताना चाहते हैं कि क्या आप क्या और कुछ भी है? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, बीजिंग तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बीजिंग देखता और बोलता है, क्या आप कौन है? हाँ, अपलान वांग जी हैं, जिसने मेरी लाइफ को सही करने के बजाय खराब कर दिया। वांग जी बोलता है, नहीं बीजिंग, बीजिंग माय बनी, मैं मैं तुम्हारा लोइन गगा हूँ। बीजिंग देखता है और बोलता है, क्या क्या कहा आपने? वांग जी बोलता है, बीजिंग मैं तुम्हारा लोइन गगा हूँ, तुम्हारा ये देखो। एंड वांग जी अपनी जो उसने शर्ट पहनी हुई थी कोट वगैरह, उससे अपनी उसी जेट पेंडेंट को बाहर निकालता है, यानी कि जो वीजिंग को उसकी मॉम ने दिया था वही। एंड वीजिंग देखकर शॉक, वीजिंग पेंडेंट को देखता है, वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं ही हूँ वो। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी इतना इतना लेट करने के लिए, बट वीजिंग मैं फाइनली आ चुका हूँ। वीजिंग देख रहा था वांग जी को हैरान आंखों से। वो बोलते कि क्या आप? वांग जी तुरंत बीजिंग को गले लगाता है और बोलता, हाँ हाँ बीजिंग मैं ही हूँ। बीजिंग आई लव यू सो मच बीजिंग, आई लव यू। इन्हें बोलकर वांग जी बीजिंग के लिप्स पे किस करता है। बीजिंग शॉक था, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ अचानक से। वांग जी बोलता है, बीजिंग तुम कुछ बोलो ना। बीजिंग मतलब बोल ही नहीं पा रहा था, वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वो खुश हो दुखी हो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता है, बीजिंग मैं जानता हूँ मैंने आने में बहुत देर कर दी। वांग जी बीजिंग को बोलता है, बीजिंग क्या हुआ? तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ। वांग जी बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं है? हाँ बीजिंग तुम्हें याद है मैं बचपन में तुमसे प्रॉमिस करके गया था कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा सबसे। हाँ मैं जानता हूँ बीजिंग, मैंने बहुत साल लगा दिए बीजिंग, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया, पर बीजिंग मैं आ चुका हूँ अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा बीजिंग, आई लव यू बीजिंग, आई लव यू। तुम्हारा तुम्हारा लोयन गगा तुम्हारे साथ है। बीजिंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बोलता है, क्या हुआ? अभी अभी भी यकीन नहीं है? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। वांग जी फिर तुरंत ही अपनी उस लॉकेट को निकालता है अपने गले से और फिर बीजिंग के लॉकेट को देखता है जो कि उसके गले में था। वांग जी तुरंत ही उसे लेता है और उसके बाद उन दोनों लॉकेट्स को अटैच करता है। बीजिंग देखता है शॉकिंगली, बीजिंग वांग जी को देख रहा था और वो शॉक था। वांग जी बोलता है, बीजिंग मैं ही हूँ वो, देखो। बीजिंग बोलता है, आप मेरी गगा हो, लोयन गगा। वांग जी बोलता है, हाँ बीजिंग मैं ही हूँ वो। ये देखने के बाद तो बीजिंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम ले रहे थे। वो हक करता है वांग जी को और बोलता है, हाँ मैंने कितना ढूंढा आपको, कितना ढूंढा। हाँ मुझे लगा एक दिन आप आएंगे बट आप आए ही नहीं। वांग जी बोलता है, बीजिंग मैं आ गया, आई नो मैं जानता हूँ बहुत लेट कर दिया बट मैं आया तो सही ना बीजिंग। बीजिंग आई लव यू, आई लव यू। बीजिंग देख रहा था वांग जी को। बीजिंग बोलती, क्या? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बीजिंग। तुम जानते हो ना सोलमेट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा साथ रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए। तुम्हारी मॉम का तो यही कहना था और देखो तुम्हारी मॉम का कहा हुआ सच निकला बीजिंग। हम दोनों वाकई सोलमेट हैं। इतनी सब मुसीबतों के बाद भी मैं मैं तुम्हारे पास आ गया बीजिंग। बीजिंग बोलता है, आप जानते थे? हाँ हाँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वांग जी बोलता है, बीजिंग मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था बट मैं नहीं बता पाया। मैंने मैंने जब तुम्हारे वो गले में लॉकेट देखा तब तब मुझे याद आया कि तुम हो वो। बीजिंग बोलता है, बट आपने? वांग जी बोलता है, बीजिंग मैंने वो निकाल दिया था क्योंकि मैं जब वापस आया स्टडी करके तो मैंने तुम्हारे बारे में पता किया। मुझे ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था बीजिंग। आई नो मैं जानता हूँ तुमसे तो मैं काफ़ी बड़ा था बट बीजिंग फिर भी मुझे इतना रिमेंबर नहीं था। और जैसे मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई, उनके साथ तुम भी मर गए। मैं टूट गया था बीजिंग ये जानने के बाद कि तुम नहीं रहे हो। उसके बाद से मैंने वो लॉकेट निकाल दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम की कही हुई बातें याद थी कि ये सोलमेट है। तुम एक दूसरे से बंद रहोगे, लाइफ टाइम साथ रहोगे, बट तुम चले गए बीजिंग, तुम चले गए मुझे छोड़कर। इसलिए मैंने उसे निकाल कर छोड़ दिया। बट जिस दिन तुम बीमार पड़े थे मैंने तुम्हें बात दिलाया था, तुम्हारे क्लोथ चेंज किए थे। उस दिन मैंने तुम्हारे गले में ये लॉकेट देखा और मैं देखते ही समझ गया कि तुम मेरी बनी हो। और उसके बाद मैंने फिर नशे की हालत में तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। मैं डर गया था बीजिंग कि अगर तुम्हें ये पता चल गया कि मैं ही वो हूँ तुम्हारा गगन, तो तुम मुझसे नफरत करोगे बीजिंग। मैं नहीं चाहता था। बीजिंग बता, ओह अच्छा तो फिर अब क्यों बताया? हाँ। वांग जी बता, अब बीजिंग मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं देख सकता था तुम्हें ऐसे किसी और का होते हुए बीजिंग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बीजिंग। तब से ही जब से मैं गया था तब मुझे जैसे जैसे बड़ा होने लगा मेरे लिए तुम्हारी जो फीलिंग्स थी वो चेंज होती गई बीजिंग। कहते हैं वक्त के साथ बदल जाना चाहिए बट नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे किसी ने प्रपोज़ किया तो मुझे
तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग समझ आ गई कि मैं तुम्हें सिर्फ मैं क्या बोलूँ बीजिंग, मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहता हूँ, यानी कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उसके बाद से तुम सोच सकते हो बीजिंग। बीजिंग देखता है और बोलता, तो इसीलिए आपने मुझसे शादी की? मुझे बोलता, हाँ बिल्कुल बीजिंग, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे लीगल वैलिड हस्बैंड हो। एंड बीजिंग जैसे हस्बैंड वर्ड वांग जी की माउथ से सुनता है, बीजिंग को बहुत अजीब सा लगता है, एक अलग सी फीलिंग होती है। वांग जी बोलता है, क्या हुआ भी? बीजिंग बोलता है, कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता है, बीजिंग क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? बीजिंग देखता और बोलता, नहीं। वांग जी बोलते, क्यों? बीजिंग प्लीज़। बीजिंग बोलता, नहीं, मैंने आपको माफ़ नहीं किया। आपने मुझे एक तो इतना लेट बताया कि आप मेरे गगो, मेरे लॉन गगो, और दूसरा आपने मुझसे शादी कर ली, वो भी ऐसे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता, ये तो है, बट बीजिंग मुझे ये बताओ, अगर मैं नहीं करता तो तुम्हें प्रोटेक्ट किसकी वजह से करता? अब तो मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, डॉक्यूमेंट है, तो मैं तुम्हारा साइड ले सकता हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं नहीं करता ऐसा, तो मैं किस हैसियत से तुम्हारे साथ खड़ा रहता बीजिंग? बताओ मुझे। अब तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम मेरे हो। मेरी चीज़ कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है बीजिंग। जो मुझसे बिलोंग करती है वो हमेशा मेरी है, और कोई दूर हो जाए मुझसे, बिल्कुल नहीं बीजिंग, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। यू बिलोंग्स टू मी। वीजिंग देखता है और उसे अच्छा अच्छा लगता है। इसके बाद मतलब वीजिंग समझ नहीं पाता क्या करे। वीजिंग देखता है और उसे अलग फीलिंग आती है, क्योंकि अब वीजिंग जानता है ये उसका गगा है। हाँ, वीजिंग भी तो इतने सालों से इसी इंसान का वेट कर रहा था, और अब ये इंसान ये है। हाँ, आंग जी बस देखता वीजिंग को और बोलता, वीजिंग मैंने तुम्हारे लिए चलो चलो खाना खाते हैं। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों जाते हैं। वांग जी ने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा था। वो लोग खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद वांग जी केक मंगाता है। वीजिंग बोलता, केक? वांग जी बोलता, बिल्कुल वीजिंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ वीजिंग, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, वरना तुम्हें बचाने के पर मेरे पास और तरीके थे। वीजिंग घूर के देखकर बोलता, आप कहना क्या चाहते हैं? वांग जी बोलता है, वीजिंग मेरी शादी करने का रीज़न यही था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो वीजिंग क्या तुम रहोगे पूरी ज़िंदगी मेरे साथ, मेरे हस्बैंड बनकर? वीजिंग मैं सच में मैं चाहता हूँ कि अभी तुम एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए हो सकता है मुझे एक्सेप्ट ना करो, बट वीजिंग तुम मुझे एक चांस तो दे सकते हो ना? वीजिंग वांगजी को देखता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। वांगजी खुश हो जाता है। उसके बाद वो जो नाइफ था उसे लेता है और वो दोनों केक कटिंग करते हैं। वांगजी वीजिंग को केक खिलाता है। वांगजी स्माइल करता है। वांगजी अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वो वीजिंग को देखता है और अपने घुटनों के बल बैठता है और बोलता है, वीजिंग विल यू मैरी मी? वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वांगजी अपनी उस रिंग को वीजिंग के फिंगर में पहनाता है, वीजिंग पे पहनाता है। वांगजी बोलता है, जैसे तुम्हारी मॉम ने ये हम दोनों को दिया था, वैसे ही वीजिंग ये कपल रिंग है। एंड देखो, वीजिंग देखता है वांगजी की रिंग पर तो वीजिंग का नाम लिखा था और वीजिंग की रिंग पर वांगजी का। एंड वो दोनों एक ऐसी थी कि अगर दोनों को मतलब साथ किया जाए तो वो जुड़ जाएंगी और दोनों का नाम फंक्शन बन जाएगा। वीजिंग देख रहा था स्माइल करते हुए। उसके बाद वांग जी बोलता है, तुम्हें पसंद आया? वीजिंग बोलता, हाँ ये बहुत सुंदर है। इसके बाद वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, वीजिंग तो चलें? वीजिंग बोलता, कहाँ? वांग जी बोलता है, बेडरूम में। वीजिंग घूर के देखता है। वांग जी बोलता है, सॉरी, बट वांग जी बोलता है, वीजिंग आई नो मैं जानता हूँ, बट कोई बात नहीं। वांग जी फिर वीजिंग को कैरी करता है और बोलते, चलो। वांग जी को देख रहा था वीजिंग एंड सोच रहा था, एक सेकंड में, एक पल में उसकी ज़िंदगी बदल गई और कैसे। वांग जी फिर वीजिंग को लेकर आता है और रूम में रख देता है। वीजिंग देखता है रूम डेकोरेटेड था पूरी तरह से वेडिंग नाइट के लिए। वीजिंग को शाय फील होता है। वांग जी वीजिंग को पीछे से हक करता है, बोलता, कैसा लगा तुम्हें? वीजिंग बोलता, अच्छा है। वांग जी बोलता, ओह तुम्हें पसंद आया? वीजिंग बोलता कि हाँ मुझे पसंद आया। वांग जी स्माइल करता है और बोलता, चलो तुम्हें पसंद आया, मैं यही चाहता था कि बस तुम्हें पसंद आ जाए, तुम्हें आ गया तो मतलब बहुत अच्छा है। वांग जी बोलता है, मैं चेंज करके आता हूँ, ओके? वीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है। देन इसके बाद वांग जी चला जाता है चेंज करने के लिए एंड वीजिंग वहीं था। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट थी। वीजिंग सोच रहा था कि अब क्या होगा। हाँ, वो वांग जी का हस्बैंड है एंड वांग जी उसका, हाँ वो उसका गगा है। वीजिंग खुश हो जाता है और वो खुश से इतना स्माइल करता है, वीजिंग का दिल खुश हो जाता है। वीजिंग बाहर आता है, बाहर का सीन देखता है और बहुत खुश होता है। वीजिंग को ये सीन बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तभी वांग जी बात वगैरह लेके बाहर आता है और बोलता, वी
वीजिंग वांग जी की वॉइस सुनता है, पीछे टर्न करके देखता है और बोलता है हाँ। वीजिंग अंदर आता है, वांग जी बोलता है वीजिंग जाओ बात ले लो। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड वांग जी वीजिंग को कपड़े देता है, वीजिंग लेता है तुरंत ही और चला जाता है। फिर वो बात लेता है और बाहर आता है। वांग जी बैठा हुआ था बेड पर एंड वीजिंग को देख रहा था। जिस नज़र से वांग जी वीजिंग को देख रहा था, वो नज़र वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा अलग लगती है। वीजिंग को आज बहुत हेजिटेशन फील हो रहा था। हाँ, माना कि वीजिंग रह रहा था 2-3 दिनों से वांग जी के साथ, बट आज ये बहुत डिफरेंट था। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट थी, वो देख रहा था बस वांग जी को। वांग जी वीजिंग को बोलता वीजिंग आह, यहाँ आओ। जैसे ही वीजिंग ये सुनता है, वीजिंग की तो हार्ट बीट रुक जाती है। बट वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और उसके बाद वो वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है, अपने हाथों में लेता है और बोलता है वीजिंग, वीजिंग तुम खुश तो हो ना? क्या तुम खुश हो मेरे साथ? वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है, क्योंकि अब वीजिंग के पास कोई नहीं था, बट अब उसके पास है कोई जो उसका अपना है, उसका हस्बैंड है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड जैसे ही हस्बैंड वर्ड आता है उसके माइंड में, वीजिंग ब्लश कर जाता है। वांग जी वीजिंग के फेस को ऊपर करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू, क्या तुम? वीजिंग देखता है और वो बोलता है वीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बट वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ कि आपने जैसे भी किया हो, बट मेरी लाइफ में बस आप ही हो जो मेरे अपने हो। मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मेरी मॉम चली गई, मेरे मेरे डैड तो शायद मुझसे नफरत करते हैं और इसके बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वीजिंग जानता था कि जांग पेंगमैन वीजिंग को कैसे ढूंढ रहे हैं, तो ये नहीं देखा था। इसके बाद वीजिंग बोलता है अब आप ही हैं मेरी लाइफ में, क्या आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना कभी? वांग जी बोलता नहीं वीजिंग, मैं कभी नहीं जाऊँगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है, वांग जी को गले लगा लेता है। उसके बाद वांग जी बोलता है चलो आह, सो जाते हैं। वांग जी फिर वीजिंग को लेता है बेड पर और उसे हग करता है और उसे हग करके वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीजिंग के लिप्स पे एक किस करता है और उसके बाद वीजिंग को हग करता है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को एकदम हग करके सो जाता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग को नींद आ जाती है एंड वांग जी को भी। आज दोनों इतने टाइम के बाद सो रहे थे, दोनों के मन में सुकून था। फाइनली वो दोनों मिल गए और कंप्लीट हो गए। दूसरी ओर सारों मतलब बुरी जगह पर ढूंढा जा रहा था वीजिंग को, वांग जी को, बट कहीं पर भी वो मिल नहीं रहे थे। आई मीन सिर्फ वीजिंग को ढूंढा जा रहा था, वांग जी को नहीं। ऐसे ही करके मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है एंड अपनी बाहों में अपने वीजिंग को देखता है। वांग जी स्माइल करता है और वांग जी जब देखता है वीजिंग उठने वाला, तो वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है ये देखने के लिए कि वीजिंग क्या करेगा। थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग था वो उठता है एंड देखता है आज उसे इतनी सॉफ्ट इतनी अच्छी नींद आई थी। हाँ, वीजिंग क्या ही बोले। वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है जो उसके इतनी क्लोज था। ये देखकर वीजिंग एक सेकंड के लिए रुक जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वांग जी के क्लोज आता है, वांग जी के फेस को देखता है और उसके फेस को टच करता है। उसके बाद वो बोलता है आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लाइन का हो। मैंने मैंने आपको कितना मिस किया। फाइनली आप मुझे मिल गए। मैं आपसे बहुत पहले से ही। एंड ये बोलकर विजिंग चुप हो जाता है। वो बोलने वाला था कि वो बहुत पहले से ही इनसे प्यार करता है, अपने लोइन गगन से। बट अब विजिंग देखता है, स्माइल करता है और बोलता है बाद में। एंड वीजिंग ये स्माइल करके उठ जाता है। वांग जी बोलता है क्या? वीजिंग बोलने वाला था क्या मुझसे? बट ये नहीं बोला, बट कोई बात नहीं वीजिंग, तुम जल्दी ही बोलोगे। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग उठकर बात लेता है एंड वो कुछ कपड़े पहनकर बाहर आता है। एंड जैसे ही बाहर आता है, वीजिंग दिखता है वांग जी बेड पर बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता है आप ठीक है? वांग जी बोलता है मुझे क्या हुआ? वैसे वीजिंग तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, माय वाइफी। एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी के माउथ से वाइफी वर्ड सुनता है, वीजिंग देखता है वांग जी को और उसे बहुत अजीब सा लगता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बोलता है मैं खाना प्रिपेयर करता हूँ आपके लिए। वांग जी कुछ नहीं बोलता और बोलता ओके। एंड इसके तुरंत ही बाद वीजिंग चला जाता है रूम से। वांग जी स्माइल करता है, उठता है, बात वगैरह लेता है और फिर वो नीचे आता है। देखता है वीजिंग किचन में काम कर रहा था एंड वांग जी आकर वीजिंग को हक करता है। ये सीन वीजिंग को मतलब वांग जी को बहुत पसंद है। ऐसे अपनी वाइफ काम कर रही हो, जाओ पीछे से हक करो, ओ माय गॉड इट्स ब्यूटीफुल। एंड वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी बोलते क्या बना रही है मेरी वाइफ मेरे लिए? वीजिंग देखता है और बोलता वो सैंडविच। वांग जी बोलता ओ ठीक है। इसके बाद वीजिंग देखता है और धीरे धीरे वीजिंग सारा खाना बनाना शुरू करता है। वांग जी वहीं पे था एंड बस वीजिंग को देखते जा रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग ने सारा खाना बना लिया था। वांग जी और वीजिंग बैठ जाते हैं, दोनों खाना खाते। खाना हो जाने के बाद वांग जी तो अब मुझे बताओ वीजिंग, तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहोगे? वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता कि क्या? वांग जी बोलता है मेरा मतलब है वेडिंग की है तो हनीमून। वीजिंग घूर के देखता है। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी बोलता है चलो। वीजिंग बोलता है कहाँ? वांग जी बोलता है तुम चाहो तो हम सीधे यहाँ से
मेरे मॉम डैड के पास चल सकते हैं, अब उन्हें अपने सन इन लॉ को तो देखना होगा ना। वीजिंग बोलता है, क्या? वांगजी बोलता, हाँ बिल्कुल वीजिंग, मैंने तुमसे शादी की है, तुमसे छुपाने के लिए नहीं की है उनसे, सबके सामने सबके सामने की है वीजिंग। आई मीन छुपा के की है, बट सबके सामने बताऊंगा। वीजिंग डर रहा था। वांगजी बोलता, वीजिंग मैं हूं ना, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? डरना बंद कर दो वीजिंग, अब डरो मत। वीजिंग हाँ में सिर हिलाता है। इसी बात वांगजी बोलता है चलो। वांगजी फिर वीजिंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों घर से बाहर आते हैं। वांगजी बोलता है, वीजिंग हम कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वापस आएंगे, ओके? वीजिंग बोलता है, ओके ठीक है। इसके बाद वांगजी वीजिंग को लेकर कार में बैठता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं सिटी के लिए। वांगजी डायरेक्टली 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद वांगजी वीजिंग को देखता है। वीजिंग डर रहा था, बट वांगजी के फेस पे कोई डर नहीं था। वांगजी बोलता, वीजिंग चले माई वाइफ। वीजिंग घबराते हुए देखता है वांगजी को और बोलता, आपके डैड क्या बोलेंगे?" वांगजी बोलता है, वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वीजिंग बस देख रहा था वांगजी को। वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर मैंशन के अंदर जाता है। इस वक्त उसके मॉम और डैड जो है ना वो घर पर ही थे और वो लोग बैठे हुए थे और ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहे थे। वांगजी आता है और बोलता, डैड मॉम। एंड जैसे ही वो वांगजी की आवाज़ सुनते हैं, पीछे टर्न करके देखते हैं और इस वक्त उसके कगई भी थे, यानी कि लायन सिजन, वो भी थे वहीं पे। वांगजी बोलता है, "आ, वो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ।" एंड ये सुनने के बाद वो देखते हैं और एकदम शॉक, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ, जिस इंसान को जियांग फैमिली और शू फैमिली इतने दिनों से ढूंढ रही है, वो वांगजी के साथ। वो बोलती, वांगजी ये वीजिंग तो तुम्हारे साथ। वांगजी देखता है और फिर बोलता है, वीजिंग चलो। वीजिंग डर रहा था, बट वांगजी वीजिंग को लेकर आता है। वीजिंग वांगजी के पीछे छुपा हुआ था। वांगजी बोलता है, डैड मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो बोलते हैं, वांगजी तुम क्या बताना चाहते हो? तुम्हारे साथ तुम जानते भी हो कि क्या? वांगजी बोलता है, डैड प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। इसके बाद वांगजी बोलता है, डैड मॉम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीजिंग मेरा हस्बैंड है। एंड ये सुनते ही लायन किरण अपना सर पकड़ लेकर बोलती कि क्या? मुझे लगता है झूठ लैनी क्या क्या कहा इसने अभी? लैनी बोलती, वांगजी तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो? वांगजी बोलते कि हाँ मैंने यही कहा कि वीइंग मेरा हस्बैंड है। ये सुनते ही लायनी अपना सर पकड़ लेती हैं और उन दोनों को देखने के बाद जो वांगजी का भाई था, यानी कि लहन सिजन, वो उन दोनों को संभालते हैं और बोलते हैं, मॉम डैड प्लीज़ संभालिए अपने आप को। ये सुनने के बाद वो बोलती है, संभालिए कि क्या बोल रहा है वांगजी? वांगजी बोलता है, देखिए मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लायन किरण तो मतलब वही बेहोश होने वाले थे और लैनी भी। हाँ, वो तो बेहोश ही होने वाली थी, बट लायन सेजन उन दोनों को संभालते हैं और बैठाते हैं। वो दोनों देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम जानते हो? वांग जी बोलता है, हाँ गर मैं जानता हूँ। वो बोलते हैं, वांग जी तुम अभी मुझे लगता है कि अपने ठीक माइंड में नहीं हो। वांग जी बोलता है, मैं अपने ठीक माइंड में हूँ। फिर वो वीजिंग को लेकर आता है और फिर बोलता है, डैड मॉम। एंड फिर वो उनके सामने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है। ये देख कर लायन किरण बोलती, ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी अपने सर को पहले तो नीचे करता है और फिर एक डीप ब्रीथ लेता है। फिर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग खड़ा होता है डरा सहमा हुआ। वीजिंग को डर लग रहा था। एंड वांग जी बोलता है, डैड मैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले जब मैं 7 साल का था, तब मैं आपको पता है ज़िद किया करता था बाहर जाने की। वो देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ क्यों? तुम बहुत सारी चीज़ों की ज़िद करते थे वांग जी। वांग जी पता है ये नहीं, जब आपने मुझे यहाँ से दूर भेजा था स्टडी करने के लिए तब। वो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ? वांग जी बोलता है, डैड मॉम मैं उस टाइम बीजिंग से मिलता था, उससे बात करता था, उसकी मॉम के साथ भी रहता था। हम लोग वहाँ पर खेलते थे, मुझे बहुत पसंद आता था बीजिंग बीजिंग के साथ रहना। और उसके बाद बीजिंग की जो मॉम थी कैंक्सी सेरन, उन्होंने मुझे और बीजिंग को एक लॉकेट दिया था जो उनका था। उन्होंने कहा था कि हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों अगर साथ रहना चाहते हैं तो ये लॉकेट हमें एक दूसरे से रखेगा पास में, क्योंकि ये सोलमेट लॉकेट है। एंड वांग जी निकाल कर देता है और बोलता है, ये देखिए। लहन किरण देखते हैं उसे और वो पहचान जाते हैं और बोलते, क्या? वांग जी बोलता है, ये वही है जो वियिंग की मॉम ने हमें बचपन में दिया था, बट आप लोगों ने मुझे वियिंग से दूर कर दिया। मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे नहीं जाना, पर आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे वहाँ से दूर भेज दिया। बट उसके बावजूद भी मैं वियिंग से दूर नहीं हुआ। मैं वियिंग को रोज़ याद करता था यहाँ से जाने के बाद। और वियिंग ने मतलब मैंने उसे यहाँ से जाने से पहले वादा किया था कि मैं उसे लौट कर आऊँगा, उसे प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा उसके साथ रहूँगा। और वियिंग और मैं ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ दूर दूर बड़े होते रहे। बट दिन बीतते गए, दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए, पर मेरा वियिंग के लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ। बट एक दिन जब मुझे एक लड़के ने प्रपोज़ किया, तब मुझे पता चला कि मैं वियिंग को पसंद नहीं, उससे प्यार करता हूँ। मैं वापस आया। वापस आने के बाद मुझे वियिंग के बारे में पता चला, उसकी मॉम के बारे में पता चला कि वो दोनों ही मर गए हैं। और उसके बाद मैं टूट गया था, पूरी तरह से टूट गया था मैं। जिस इंसान से प्यार करता था वो इस दुनिया में ही नहीं था। मुझे बहुत हर्ट हुआ था।
और मैंने इस लॉकेट को उतार दिया था। बट कुछ टाइम पहले मुझे मुझे वीइंग मिला और मुझे वो लॉकेट भी दिखा और उसके बाद मैं समझ गया ये मेरा बनी है। और डैड, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इसका बहुत वेट किया है डैड, मॉम। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को मैंने कितना वेट किया है इसका। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि चलो फाइनली ये मुझे मिल गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ। और बट कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि इसकी जो डैड है जहांग फेंगम्यान, वो वेइंग की शादी करवा रहे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप मानोगे नहीं डैड, उन्होंने इसे मारा। आप कैसे यकीन कर सकते हो? क्या एक पिता अपने बच्चे को मार सकता है? मैंने वेइंग की हालत देखी थी, उसके जगह जगह चोट लगे हुए थे, आप अभी भी देख सकते हो। एंड वांग जी तुरंत ही वेइंग क्या हाथ, मतलब उसके जो बोल सकते हैं टी शर्ट पहनी होती है उसी ऊपर करता है। एंड वहाँ पर निशान थे। जहांग फेंगम्यान इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं? लायन करण देखते हैं और बोलते हैं वांग जी। फिर उन्हें बता देता है जियांग फेंगम्यान की सच्चाई और विकिंग की मॉम की भी, क्योंकि वांग जी ने विकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता की थी और जो जो उन्हें पता चला वो सब बता देते हैं। लायन किरण देखते हैं और लैनी बोलती है बच्चा तुमने इतना कुछ सहन किया। वो विकिंग को तुरंत ही गले लगा लेती है और विकिंग एकदम चुप शांत हो जाता है। अभी डरा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जब वांग जी उसे बता रहा था। लैनी विकिंग को गले लगाती है और बोलती मेरा बच्चा, आह, सच में। लायन किरण देखती है वांग जी को और बोलते उठ जाओ तुम। वांग जी उठ जाता है और बोलता है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं विंग को नहीं खो सकता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उससे शादी कर ली। ये सुनने के बाद लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है वांग जी, पहले तो मैं तुम्हें एक स्लैप लगा दूँ क्या? ये सुनने के बाद जो लायन सिजन थे वो बोलते हैं डैड प्लीज़, देखिए पहली बार हमारी वांग जी ने कुछ अच्छा काम किया है, आप इस पर उसे स्लैप करना चाहते हैं? लायन किरण फिर कुछ नहीं बोलते और वो बोलते हैं ठीक है। वांग जी बोलते क्या? लायन किरण बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी और विंग की पैडिंग को एक शर्त पर एक्सेप्ट कर लूँगा। वांग जी देखते बोलते क्या? तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं, सबके सामने अनाउंसमेंट करनी होगी वांग जी, और मैं नहीं चाहता। आई नो, मैं जानता हूँ एक बॉयज़ एंड दूसरे बॉय की शादी को बहुत ही कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ओके विंग, वांग जी, मेरा बच्चा, मैं तुम दोनों की शादी को एक्सेप्ट करता हूँ, इस रिलेशनशिप को भी, बट हाँ ये तुम्हारी डॉक्यूमेंट वाली शादी नहीं चलेगी। ग्रैंड वेडिंग होगी तुम दोनों की, सबको पता चलना चाहिए। और वैसे भी हाँ, जो जैंग पेंगुइन है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारा ऑलरेडी लीगल वेडेड हस्बैंड है। एंड बीइंग 18 ईयर प्लस है तो फैमिली का भी हक नहीं बनता, और वैसे भी वो इंसान डैड कहलाना डिजर्व ही नहीं करता है। वांग जी देखता है और हक करता है और बोलता है डैड थैंक यू, मुझे पता था आप मुझे ज़रूर समझोगे। इसके बाद लायन सिचन स्माइल करते हैं और वो खुश थे अपने छोटे भाई के लिए कि फाइनली उसके छोटे भाई ने अपने दिल की कर ही ली। हाँ वो कहीं ना कहीं जानते थे। लायन किरण बोलते हैं वैसे मैंने बहुत बार नोटिस किया है वांग जी तुम्हारी गले में ये लॉकेट, मुझे नहीं पता था ये इसी चीज़ के लिए है। वांग जी स्माइल करता है एंड फिर हम देखते हैं वीइंग को। वीइंग को मैडम जो लैन थी वो खुद से थोड़ा दूर करती हैं और बोलती हैं बच्चा इट्स ओके, जो हुआ सो भूल जाओ, बट अब तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, तुम मेरे बच्चे हो। वीइंग बोलता आंटी, वो बोलती आंटी नहीं बच्चा, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं अब से तुम्हारी मॉम हूँ, ओके। एंड वीइंग को मैडम लैन से एक अलग ही वार्मथ मिलती है और वीइंग को अच्छा लगता है। इसके बाद वो बोलती हैं तो हाँ चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे डैड ने बोल ही दिया है तो क्या करना है नेक्स्ट। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं वैसे भी बीजिंग को सब लोग ढूंढ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि हमें वेडिंग की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, क्या बोलते हो, अभी करें या कुछ टाइम के बाद? वांग जी बोलता है डैड वैसे भी बीजिंग की स्टडी मिस हो रही है एंड और भी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि कर ही लेना चाहिए, और मैं बीजिंग से दूर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर लायन किरण देखती हूँ और बोलते तुम सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी, तुम बहुत शिमलस हो। अच्छा तो इसी का मतलब है कि तुम उस दिन इसलिए उतावले हो रहे थे हाँ इतना रूम में जाने के लिए। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वो बोलते हैं सच में बच्चों को कुछ नहीं हो सकता है। वांग जी स्माइल कर रहा था। इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो वांग जी तुम अब काम पर चलोगे, ठीक है? वांग जी बोलते काम पर? लाल किरण बोलते हाँ बिल्कुल, क्यों तुम्हें सीखना नहीं है सब कुछ? देखो वांग जी अगर तुमने जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं किया ना तो मैं ना तुम्हें बीइंग से शादी नहीं करने दूंगा, 1 साल बाद कराऊंगा। वांग जी बोलते व्हाट? तो वो बोलते कि 2 साल नहीं, एक काम कर तुम ग्रेजुएशन के बाद ही तुम दोनों ग्रेजुएट हो जाओ। वांग जी बोलते नहीं वैसे भी हम दोनों वैलिड है, मैरिड है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये सुनने के बाद वो बोलते मैं कर सकता हूँ, समझ आया ना तुम दोनों को? बीजिंग तो स्माइल कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था कि मतलब उसे एक फैमिली मिल गई है। थोड़ी देर के बाद लायन किरण बोलते हैं कि सचिन मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए ऑफिस। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ ठीक है। फिर वो बोलते कि ओके तो विजिंग तुम एंड वांग जी तुम निकलो पहले अपने कॉलेज के लिए, मुझे पता चला कि तुम बहुत दिनों से कॉलेज नहीं जा रहे हो। ये सुनने के बाद लायन किरण घूर के देखते बोलते क्या कहा तुमने? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है डैड। लायन किरण बोलते हैं वांग जी अगर तुम नहीं गए ना तो ठीक है,
बीजिंग बचा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं तुम्हारी शादी ग्रेजुएशन के बाद करवाऊँ? बीजिंग बता मुझे वांगजी बता नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मॉम बाय मैं जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ठीक है वेरी गुड। फिर वो सर्वेंट को देखते हैं और बोलते हैं जाओ वांगजी का बैग लेके आओ। एंड इसके बाद सर्वेंट चला जाता है एंड थोड़ी देर के बाद सर्वेंट वापस आता है वांगजी का बैग लेके। वांगजी मुंह बनाता है बट हाँ उसे अपना बैग लेके निकलना पड़ता है यहाँ से। एंड बीजिंग वांगजी के जाने के बाद लैन करन और लैन सीजन में निकल जाते हैं और वो लोग अनाउंसमेंट करने वाले थे वांगजी और बीजिंग की वेडिंग की। इसके बाद मैडम लैन बीजिंग को देखती है और वो बोलती है बच्चा जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती तब तक तुम वांगजी के रूम में तो नहीं रह सकते हो, तो मैं तुम्हें एक गेस्ट रूम देती हूँ ठीक है। बीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड फिर वो मैडम लैन बीजिंग को लेकर आती हैं। बीजिंग और वांगजी दोनों मैडम लैन रूम में आते हैं। मैडम लैन बोलती है फिलहाल तुम्हारा रूम यही है बट बहुत जल्द तुम्हारा वांगजी का रूम हो जाएगा। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। मैडम लैन बोलते हैं बच्चा क्या हुआ? वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे मुझे ये सच में यकीन नहीं हो रहा, आप सच में मान गए। ये सुनने के बाद मैडम लैन वीजिंग को देखती हैं और बोलती हैं इधर आओ बच्चा। एंड वो वीजिंग को बेड पर बैठाती हैं, उसके पास बैठती हैं और बोलती हैं बच्चा देखो आई नो मैं जानती हूँ बट मेरा वांगजी ऐसे किसी को पसंद नहीं करता और जब करता है तो वो पूरी शिद्दत से करता है। और जब वांगजी ने कहा कि वो तुम इतने सालों से प्यार करता आया है तो मैं कैसे मना कर दूँ? मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और उसके ब्रदर के लिए, हम सबके लिए वांगजी की खुशी मैटर करती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये एक हैप्पी फैमिली हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वांगजी एक साथ हो। मेरे बच्चे को उसका प्यार मिल गया, बहुत अच्छी बात है बीइंग। और बच्चा चिंता मत करो, अब से तुम हमारी फैमिली हो, तुम्हें हम सब मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे और तुम एक बेहतर लाइफ जियोगे। जो अब तक तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हें अब मिलेगा। वीजिंग देखता है और स्माइल करता है और बोलता थैंक यू। वो बोलते हैं कि नहीं मॉम को कभी बच्चे थैंक यू नहीं बोलते। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या मैं आपको एक बार गले लगा लूँ? वो जब मैंने आपको गले लगाया तो मुझे मॉम की याद आ गई। ये सुनकर वो बोलती हाँ बिल्कुल मेरे बच्चा। एंड फिर वो वीजिंग को तुरंत ही गले लगाती है। वीजिंग वांगजी को देखता है और स्माइल करता है। आई मीन वांगजी के बारे में सोच कर फिर गले लगाते हैं एक दूसरे को। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। बीजिंग फिर उनसे दूर होता है और बोलता है क्या मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊँ? मुझे मुझे बहुत वार्मनेस की ज़रूरत है। वो बोलती है हाँ बिल्कुल मेरे बच्चा। एंड इसके बाद वो बैठ जाते हैं बेड पर और बीजिंग फिर अपना सर उनकी गोद में रखता है। इसके बाद मैडम लाइन बीजिंग के सर पर हाथ सहलाती है और बीजिंग को ये वार्मथ बहुत सुकून देती है। बीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं बट मैडम लाइन को पता नहीं चला, इसलिए क्योंकि बीजिंग ने उन्हें साफ कर लिया था। बीजिंग आंखें बंद करता है और बोलता है मॉम फाइनली आपके आपके बीजिंग को फैमिली मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ मॉम, आपका बीजिंग बहुत खुश है, आप बहुत खुश है मम्मा, मम्मा बहुत खुश हूँ मैं। एंड बीजिंग बस रो रहा था और ये कोई दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। एंड से ही करके लगभग आधे घंटे के बाद बीजिंग सो जाता है। मैडम लहन देखती है और वो स्माइल करते हैं। फिर वो बीजिंग के सर को सिराने पर रखती हैं और फिर बीजिंग को ब्लैंकेट से कवर करती हैं और बीजिंग को देखकर बोलती हैं बच्चा तुमने जितना दुख सहा है मैं समझ सकती हूँ, बहुत बुरा होगा एक छोटे से बच्चे के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती वो कितने क्रूर हो सकते हैं। उनका दिल एक बार भी दुखा नहीं तुम्हें इस हालत में देखकर, बहुत गलत है सच में, तुम तो कितने प्यारे हो। फिर वो वियिंग के फोrehead पर किस करती हैं और बोलती सो जाओ बच्चा। एंड उसके बाद वो वियिंग को कवर करके रूम को बंद करके वहाँ से चली जाती हैं और वो नीचे आकर अपना काम करने लगती हैं। इवनिंग का टाइम हो जाता है, वांगजी अपने कॉलेज का सारा काम खत्म करके आता है और वो भागते हुए अपने रूम में जाता है और हाँ बोलता है वियिंग, पर वियिंग नहीं था। वांगजी तुरंत नीचे आता है और बोलता है मॉम वियिंग कहाँ है? ये देखने के बाद वो बोलती हैं कि वियिंग गेस्ट रूम में है एंड तुम नहीं जाओगे, वो सो रहा है। वांगजी बोलता मॉम, मैडम लैन बोलती हैं वांगजी तुम्हारे डैड ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? वांगजी बोलता ठीक है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और बैठ जाता है। वांगजी फ्रेश अप होकर फिर से आता है और बैठा रहता है और वो वेट करता है कि वियिंग कब आएगा उठकर। बट वियिंग आज इतना अच्छे से सोया था कि जी क्या ही बोले वो, क्योंकि उसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम टेंशन जैसे सब गायब ही हो गई थी। वांगजी एक चैन की सांस लेता है और वहीं पर बैठकर बस डेस्परेटली वेट करने लगता है हाँ अपने बीइंग का। बट बीइंग आ ही नहीं रहा था। वांगजी बोलता है सच में बीइंग क्यों नहीं आ रहे हो तुम? हाँ। वांगजी बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद लैन किरण और जो उसके ब्रदर थे वांगजी के वो भी आ जाते हैं। लैन सजन वो आने के बाद देखते हैं वांगजी को और कुछ नहीं बोलते, फिर वो जाते हैं फ्रेश अप होकर बाहर आते हैं। मैडम लैन ने खाना वगैरह लगवा दिया था, वो बोलती है खाना खाने का टाइम हो चुका है। वांगजी विजिंग क्यों नहीं आया? फिर वो सरेंडर को बोलती है कि जाओ विजिंग को लेकर आओ। वांगजी बोलता नहीं मैं ले आता हूँ मॉम। वो देखती है और कुछ नहीं बोलती और बोलते हैं ठीक है जाओ।
इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है गेस्ट रूम में, डोर ओपन करता है, अंदर आता है, वीजिंग सोया हुआ था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग के पास जाता है, वीजिंग को देखता है और बहुत ही प्यार से उसे देखते हुए स्माइल करता है। और फिर वो जल्दी से उसके पास आने के बाद वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बताते बेबी। वांग जी वीजिंग के चीक्स पर किस करने लगता है। वीजिंग उठने का नाम नहीं ले रहा था, पर थोड़ी देर के बाद जब वीजिंग को कुछ फील होता है, वीजिंग बोलता नहीं ना प्लीज़, एंड वांग जी स्माइल करता है और वो वीजिंग के लिप्स पे बाइट कर लेता है। ये देखकर वीजिंग बोलता आउच, एंड वो उठ जाता है एंड देखता बोलते ये क्या करे आप। वांग जी स्माइल करता है, बोलते तुम उठ नहीं रहे थे, तुम्हें उठा रहा था प्यार से। वीजिंग देखता बोलता ये। वांग जी बोलता है ओह माय वाइफ हुई। वीजिंग क्यूट करके स्माइल देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है चलो जाओ, खाना लग गया है, फ्रेश अप हो गया, आ जाओ। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग उठ कर जाता है, फ्रेश अप वगैरह होता है और वांग जी वीजिंग का वेट कर रहा था। वांग जी देखते बोलते चले। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी और वीजिंग नीचे आते हैं, वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, सभी बैठे हुए थे। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे खाना खाना शुरू करते हैं एंड जो मैडम लैन थी वो तो वीजिंग को खिला रही थी। वीजिंग देख रहा था एंड वांग जी स्माइल कर रहा था एंड लैन सिचन भी स्माइल कर रहे थे कि चलो सब लोग बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं एंड वीजिंग तो आज बहुत ज़्यादा खा चुका था क्योंकि मैडम लैन उसे खिलाई जा रही थी और उसका टमी फुल अप हो चुका था। हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन, सब लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद आकर बैठ जाते हैं। लायन किरण देखते हैं सबको और फिर वो बोलते हैं कि मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बतानी है। वांग जी देखता बोलता हाँ गुड न्यूज़ क्या। लायन किरण बोलते हैं ये देखो। फिर वो अपना जो उनके पास टैब था वो दिखाते हैं सबको, उसमें वांग जी और वीजिंग की वेडिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता शॉकिंगली और चेक करता सब। भाई बाहर तो तहलका मच गया था क्योंकि जब वो आए थे तभी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। और बस हर जगह अब यही चर्चा का विषय बन चुका था। वहीं हम देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर जियांग पेंगन बैठे हुए थे एंड तभी उनके डोर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुछ गार्ड्स भी बाहर निकलते हैं। और उसके बाद जो शू यांग था वो बहुत ही गुस्से में चलते हुए अंदर आता है। जियांग पेंगन देखते हैं और बोलते क्या हुआ। जियांग पेंगन बोलते हैं ओह क्या हुआ, तो लगता है आपने न्यूज़ नहीं देखी। ये सुनने के बाद वो बोलते न्यूज़ कौन सी न्यूज़। इसके बाद तो भाई शू यांग गुस्से में देखता है और बोलता है सेक्रेटरी को बोलता है दिखाओ। इसके बाद सेक्रेटरी तुरंत ही जियांग फेंगमैन को दिखाता है और देखने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते व्हाट कि ये क्या बकवास है। शू यांग बोलता है ये बकवास नहीं ये सच है, देखिए। हाँ आपको क्या लगता है हाँ इतनी आसानी से वो छुप पाया नहीं, इसने मदद की थी। मुझे किसी भी हालत में वीजिंग चाहिए, आप कैसे लेकर आएंगे मुझे नहीं पता। ये सुनकर वो बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, नहीं ये नहीं हो सकता। वो ऐसे बट शू यांग बोलता है मुझे मतलब नहीं है, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा, समझ आया आपको। ये बोलकर वो गुस्सा करता है और इसकी वजह से बिल्कुल एकदम स्टन रह जाता है हमारा जियांग फेंगम्यान। शू यांग गुस्से में चला जाता है और बस वो वीजिंग को अब पाना चाहता था किसी भी तरह से। वो बोलता है नहीं ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। वांग जी और वीजिंग की शादी की डेट 8 से 2 दिन की बाद की रखी गई थी और ये वेडिंग एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी और जियांग फेंगमैन ने सब कुछ हायर कर लिया था। वेडिंग कहाँ होगी कैसे होगी सब कुछ फाइनल हो चुका था। जियांग फेंगमैन बोलते हैं बच्चा तुम खुश हो। वीजिंग देखता है और बोलता है वो अगर उन्हें पता चलेगा तो। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं किसे, ओह अच्छा जियांग फेंगमैन को, कोई बात नहीं, वो लैन फैमिली से टक्कर लेने के बारे में नहीं सोचेगा, चिंता मत करो। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो खुश था और वो बोलता है डैड थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। वो देखते हैं और बोलते हैं कि वांग जी मॉम डैड कभी अपने बच्चों के लिए जो करते हैं उसके लिए उन्हें थैंक यू नहीं बोला जाता, समझ आया ना तुम्हें। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो बोलते हैं डैड अगर मुझे लगता है शू यांग भी इसमें शामिल है तो वो नहीं हो सकता वीजिंग को लेके जाने के बारे में सोचे। डैड आपने सब कुछ, तो बोलते चिंता मत करो पूरी मीडिया के सामने ये अनाउंस हुआ है तो अब चीज़ें तो बनेंगी वांग जी, बट तुम चिंता मत करो हम सब संभाल लेंगे। वांग जी बता ठीक है। इसके बाद वो लोग ऐसी बातें करते हैं एंड वेडिंग वगैरह के लिए जो सूट वगैरह था वो डिसाइड करते हैं कि वो कल करेंगे एंड कल से डेकोरेशन जो बोल सकते हैं लैंड मेंशन था वो भी सजाया जाएगा और वेडिंग यहाँ पर नहीं होगी। वो बोलते बीजिंग बच्चा मुझे ये बताओ तुम्हें क्या ज़्यादा पसंद है, बीच या पार्क। बीजिंग बोलता हाँ, तो बोलते कि आई मीन तुम्हें वेडिंग कैसी जगह पसंद है। बीजिंग उसे समझ नहीं आता कुछ। वांग जी बोलता है बीच साइड पे। ये सुनने के बाद वो बोलते ओके ठीक है बेटा तुम्हारा। वांग जी ये बातें सुनने के बाद वीजिंग भी बोलता हाँ। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं
और ऐसे ही वो लोग लगभग 12 बजे तक बातें करते हैं वेडिंग की। वीजिंग देख रहा था बट वो खुश था कि उसकी फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं। इसके बाद वीजिंग को नींद आने लगती है तो मैडम लैन बोलती हैं अब बहुत हो गया आज के लिए इतना डिस्कशन, बाकी का हम कब करेंगे, चल ठीक है कल करेंगे। इसके बाद वो बोलते हैं हाँ, एंड फिर वो धीरे धीरे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी देख रहा था वीजिंग को और बस वीजिंग के पास जाना चाहता था बट लायन किरण घूर के देखते हैं और वांगजी वीजिंग से अपनी नज़रें हटाता है और वो चुपचाप करके वहाँ से सीधा निकल जाता है अपने कमरे के लिए। वांगजी अपने रूम में जाता है और बस बैठा हुआ था। वांगजी बोलता है मुझे वीजिंग से मिलना है, उससे बात करनी है। अगर क्या हुआ, अगर वीजिंग को कोई ले गया तो हाँ। वांगजी फिर स्लोली स्लोली करके अपने रूम से बाहर निकलता है। इस वक्त रात का 12:30 हो गया था। सब लोग अपने रूम में थे। वांगजी जैसे ही बाहर निकल के आता है तो वे अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसकी गगह, हाँ क्योंकि वीजिंग निचले बोल सकते हैं कि फ्लोर पे था, वांगजी थर्ड फ्लोर पे था एंड सेकंड फ्लोर पे हमारा वीजिंग का था एंड नीचे से लैन सीजन आ रहे थे अपने कोई काम को करके। वांगजी देखता है और बोलता गगा, वो देखते हैं और बोलते वांगजी बोलते कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ। वांगजी बोलता गगा वो मैं लैन सीजन समझ जाते हैं और बोलते ठीक है जाओ, बट जानते हो ना तुम। वांगजी बोलता हाँ हाँ थैंक यू ग, आप बेस्ट गगा हो। लैन सीजन कुछ नहीं बोलते। इसके बाद वांगजी तुरंत ही चला जाता है वहाँ से। सीधा वो वीजिंग के रूम में आता है एंड उसे ओबियसली रूम नॉर्मली लॉक नहीं था तो वांगजी अंदर आ जाता है। वीजिंग बैठा हुआ था एंड बस वो बालकनी में था, बाहर देख रहा था स्टार्स को। वांगजी जाता है और वीजिंग को बैक से हक करता है। वीजिंग डर जाता है और बोलता कौन, बट वीजिंग को फील होता है। वांगजी बोलता वीजिंग मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, क्या हुआ तुम मुझे पहचानते नहीं। वीजिंग बोलता नहीं ऐसा नहीं है। वांगजी बोलता क्या देख रहे हो। वीजिंग बोलता स्टार्स को। वांगजी बोलता ओ स्टार्स को, बिल्कुल। वीजिंग क्या तुम खुश हो। वीजिंग बोलता आप यहाँ पर, अगर मॉम को पता चला तो, डैड को, तो बोलने कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, कोई कुछ नहीं होगा। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी फिर वीजिंग को अपने पास करता है और उसे हक करता है। वांगजी वीजिंग को बोलता वीजिंग मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वीजिंग बोलते क्या मतलब है। वांगजी बोलता एक मिनट रुको। इसके बाद वांगजी तुरंत ही रूम में जाता है एंड वो कबर्ड से गद्दा निकालता है और इसके बाद वो लाकर वहीं बालकनी में रखता है। ब्लैंकेट लेकर आता है और बेडशीट डालता है। उसके बाद वो रूम की लाइट्स ऑफ करता है, रूम को अच्छे से लॉक करता है और फिर वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है, बोलते चलो। फिर वांगजी वीजिंग को बिठाता है, एक पिलो लेता है और वो रखता है और बोलता लेट जाओ। वीजिंग लेट जाता है, वांगजी भी लेटता है, वीजिंग को हग करता है और बोलता वीजिंग आई लव यू, मैं ऐसे सोना चाहता हूँ तुम्हारे साथ इन तारों को देखते हुए। वीजिंग कुछ नहीं बोलता एंड वीजिंग वांगजी को हग करता है। वांगजी बोलता वीजिंग तुम खुश तो हो ना। वीजिंग बोलता हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, थैंक यू मेरी लाइफ में आकर इतना ब्यूटीफुल ये सब करने के लिए। वांगजी स्माइल करता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं एंड सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे से पूरे घर में चहल पहल होना शुरू हो जाती है। उनकी वेडिंग की प्रिपरेशन, वांगजी और वीजिंग अपने लिए वेडिंग सूट भी लेकर आते हैं। सब कुछ घर पर ही हो रहा था और दूसरी ओर जियांग फेंगम्यान पहुंच जाते हैं जियांग मैंशन, जियांग मैंशन से लैन मैंशन के लिए। जियांग फेंगम्यान से बात मतलब वो करना चाहते थे लायन किरण से और वहाँ जाते हैं। लायन किरण को इन्फॉर्म किया जाता है। लायन किरण बोलता है ठीक है आने दीजिए। इसके बाद जियांग फेंगम्यान अंदर आता है और वो देखता है लायन किरण को। लायन किरण को देखने के बाद जियांग फेंगम्यान बोलते हैं तुमने ये सब क्या किया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और वैसे भी ऑलरेडी मैरिड हैं एंड मैंने सबूत भी सबको दे दिया है कागजातों पर, तो बस ये मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। वैसे तुम इनवाइटेड हो, सबसे पहले तुम ही हो क्योंकि तुम उसके फादर जो हो, बट कहलाने के लायक तो नहीं हो। जियांग फेंगम्यान को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं लैन किरण। लैन किरण बोलता है क्या, तो वो बोलते कि क्या तुम हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहते हो। जियांग फेंगम्यान देखते हुए बोलते दोस्ती, कौन सी दोस्ती। लैन किरण उनसे बोल देते हैं। लैन किरण की बातें सुनकर वो बोलते हैं बट तुम जानते नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो, हमारी बिजनेस। तो बोलते कि हाँ मैं ख़त्म करता हूँ, हमारी जितने भी डील्स हैं मुझे नुकसान होगा बट इट्स ओके, मेरी बेटी की खुशियों के लिए उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जियांग फेंगम्यान को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तुम, बट वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और वो बोलते हैं तुम अपने बच्चे की शादी में इन्वाइटेड हो, आ जाना। एंड ये बोलकर वो जियांग फेंगम्यान को जाने के लिए बोल देते हैं। हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग वांगजी के साथ नीचे आ रहा था क्योंकि वो लोग कुछ डिस्कस करके आए थे। तभी अचानक से वो रुक जाते हैं और देखते हैं वीइंग वांगजी को होल्ड करता है और बोलता है वीइंग तुम डरो मत। वीइंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जियांग फेंगम्यान बोलते हैं तुम। वीइंग बस देख रहा था। वीइंग को वांगजी बोलता है वीइंग अगर अब डर गए तो ज़िंदगी भर डरोगी। वीइंग
प्लीज़ सामना करो। वीजिंग हामी अपना सिर हिलाता है और इसके बाद वीजिंग नीचे आता है। जियांग फिंगमैन बोलते, तुम सच में कितने घटिया निकलोगे, तुम्हारी मॉम के जैसे। एंड ये सुनते ही वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हो गया। मेरी मॉम कितनी अच्छी थी ये मुझे आपसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत घटिया हो। मेरी मॉम को बोल रही हो ना, बट सबसे घटिया आप हो। आपने मेरी मॉम को धोखा दिया, मेरी मॉम को प्रेग्नेंट किया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। मेरी मॉम ने मुझे पाला अकेले, उसके बाद मेरी मॉम की डेथ हुई, मुझे लेकर आए, टॉर्चर किया। हाँ ठीक है, आप मेरे डैड नहीं हो, हमारा रिश्ता ख़त्म। तो बोलते, तुम मेरे बेटे हो, पर ये ख़त्म नहीं होगा कभी। ये बोलता है, यही तो मेरे लिए सबसे गलत बात है। नफरत होती है मुझे ये सोच के कि मैं आपका बेटा हूँ। आप तो डैड कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जियांग फिंगमैन गुस्से में देखते हैं, बट वी जिंग आज पहली बार ब्रेव बन रहा था। वो बोलता है, मैं आपसे आज का बेटा नहीं हूँ और मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, मैं लीगल हूँ, मैरिड हूँ उनसे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे आपसे अब डर नहीं लगता। जियांग फिंगमैन को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं, सुन लिया तुमने, अब जा सकते हो, हमें प्रिपरेशन करनी है। तुम हमारी मतलब बच्चे की वेडिंग में इनवाइटेड हो, बट गेस्ट के तौर पर, सुना। इसके बाद वो जाने के लिए बोलते हैं। जियांग फेंगम्यान वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या ही करे, ये मैरिड लीगल थी, आई मीन मैरिज जो थी वो लीगल थी, तो इनमें कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था। जियांग फेंगम्यान के जाने के बाद वी जिंग देखता है और उसकी आंखों से आंसू करते हैं। लायन किरण बोलते हैं, बच्चा इट्स ओके, अब ये साइड मत करो अपना, तुम्हारी शादी है, खुश रहो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद सभी लोग जाते हैं। वांगजी वीजिंग को रूम में लेकर आता है, उसे हक करता है और बोलता है, वीजिंग सब ठीक हो जाएगा। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। एंड इसके बाद वहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांगजी वीजिंग के साथ ही फिर से सोया था। शू यांग बहुत तिलमिला रहा था, बट सिक्योरिटी इतनी टाइट थी वो कुछ नहीं कर पाता, और इन द एंड उसे कहीं ना कहीं हार माननी ही पड़ जाती है। सभी को इनविटेशन जा चुका था वेडिंग का, आज वेडिंग थी। पूरा जो लैंड मैंशन था दुल्हन की तरह सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांगजी बहुत एक्साइटेड था बीजिंग के साथ शादी करने के लिए। बीजिंग भी था, वो बहुत खुश था कि उसे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली मिली। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके थोड़ी की देर के बाद ही वो लोग पहुंच जाते हैं जहां पर वेडिंग होने वाली थी। बीजिंग बिल्कुल रेडी था एंड 1 घंटा लगा था बीजिंग को रेडी होने में। सब लोग बीजिंग को रेडी कर देते हैं, जितने भी वहाँ पर आर्टिस्ट आए हुए थे बीजिंग को रेडी करने के लिए, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट। बीजिंग रेडी था। बीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। बीजिंग को आज अपने मॉम की कमी बहुत महसूस हो रही थी। बीजिंग अपनी मॉम को बोलता है, मॉम आप होती तो आप हैप्पी होती, आपने सही कहा था, बिल्कुल सोलमेट एक दूसरे के लिए बने होते हैं और आज मुझे वो मिल गए। इसके बाद वी जिंग को वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, बुलाया जाता है। बांग जी बिल्कुल वी जिंग की तरह ही वाइट सूट में खड़ा हुआ था एंड वो बस वेट कर रहा था अपने वी जिंग का। थोड़ी देर के बाद वी जिंग की एंट्री होती है वाइट सूट में, बहुत ब्यूटीफुल सा सूट था। उसमें विजिंग ने रेड कलर के फ्लावर्स पकड़े हुए थे और लायन किरण, हाँ, वो विजिंग को लेकर आ रही थी। विजिंग बस स्माइल करते हुए आ रहा था। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसका उसने इतने दिनों तक इंतज़ार किया, इतना उसने वेट किया, फाइनली आज वो इंसान उसका होने जा रहा था। वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। विजिंग धीरे धीरे करके वांगजी के पास आता है। इसके बाद लायन किरण वांगजी का हाथ में विजिंग का हाथ देते हैं और बोलते हैं, हमेशा खुश रहना दोनों। इसके बाद प्रिस्ट को देखते हैं। वांगजी विजिंग को देखता है। विजिंग वांगजी की आंखों से आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, आई लव यू। वांगजी बोलते, क्या? विजिंग बोलता है, आई लव यू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, मैं अपने लोयन गगर से ज़्यादा करता था, बट कहीं ना कहीं आप भी मुझे पसंद आने लगे थे। वांगजी बोलता, आई लव यू टू विजिंग, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद प्रिस्ट उन दोनों की जो वेडिंग के बाउल्स वगैरह थे वो शुरू करता है। इसके बाद वो दोनों अपनी फिर से रिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। वांगजी स्माइल करता है और फिर उन दोनों से वो पूछता है, पहले वांगजी से पूछता है, मिस्टर लैन वांगजी, क्या आप वी जिंग को एज ए योर वेडेड हस्बैंड स्वीकार करेंगे? वांगजी बोलता है, हाँ बिल्कुल, यस आई डू। एंड वी जिंग स्माइल करता है। फिर वो वी जिंग से पूछते हैं, वी वुजियान, क्या आप अपने मतलब क्या आप मिस्टर लैन वांगजी को आपका वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं? वी जिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और बोलता है, यस आई डू। इसके बाद वो बोलते हैं, नाउ
अब से आप दोनों हस्बैंड और हस्बैंड हैं। आप अपनी इस मैरिज को एक किस के द्वारा सील कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग को एक झटके में उसकी कमर से पकड़कर अपने क्लोज करता है और उसके बाद उसकी लिप्स पे किस करता है। सभी लोग चीयर्स करने लगते हैं और यहाँ पर उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट होती है। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी फिर सभी के सामने आता है। धीरे धीरे करके सभी लोग उन्हें गिफ्ट्स देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके गिफ्ट्स वगैरह दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पर जो बोल सकते हैं अदर पीपल थे वो भी आकर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। सब लोग देख रहे थे। लायन किरण भी आते हैं और वो भी उन्हें गिफ्ट देते हैं, जो कि एक हनीमून स्वीट बोल सकते हैं उसकी थी। यहाँ से फ्रांस में उनका एक हनीमून था, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी उन दोनों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है डैड, वो बोलते मजाक कर रहा हूँ, तुम दोनों का हनीमून हाँ इसमें है। वांग जी स्माइल करता है और थैंक यू डैड, एंड वो खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फिर शू यांग हाँ आया हुआ था वो वेडिंग में। वो देखता है और उसे गुस्सा आता है। वांग जी स्माइल करता है। शू यांग को देखकर शू यांग बीजिंग के पास नहीं आता बिल्कुल भी, एंड बस देख रहा था। वांग जी बोलता बीजिंग मैं भी आता हूँ डैड, आप बीजिंग का ख्याल रखिएगा। वो बोलते हाँ। इसके बाद वो धीरे धीरे करके जाता है शू यांग के पास और बोलता है क्या हुआ मिस्टर शू, आई नो मैं जानता हूँ, बट बीजिंग मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह तुम्हें लगता है। वांग जी बोलता है या बिल्कुल, वो हमेशा मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। मैं उसे बचपन से प्यार करता आया हूँ और हमेशा उसे ही प्यार करता रहूँगा। वो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकता। शू यांग गुस्सा करता है, बट वांग जी बोलता है नो डोंट यू डेयर टू कम इनटू माय लाइफ। एंड वांग जी ने मीडिया वालों को बता दिया था सब सच्चाई, एंड शू यांग को झूठ बोलना पड़ गया था, क्योंकि हाँ भाई क्या ही करे, मीडिया वाले अपनी रेपुटेशन तो ख़राब नहीं कर सकते हैं ना। और लैन फैमिली इतनी बड़ी बिलियनर है कि उनके सामने कोई टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शू यांग बोलता है वांग जी, अगर तुमने एक बार भी वीजिंग को छोड़ा तो फिर। वांग जी देखता है और बोलता है ओह तुम क्या बोल रहे हो, वीजिंग को छोड़ना? हाँ, जिसके लिए मैंने इतने सालों तक वेट किया, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? बकवास। इसके बाद शू यांग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता, बीजिंग के पास आता है और उसके बाद बोलता है बीजिंग चले। बीजिंग बोलते कहाँ? वांग जी बोलता है हनीमून, मेरा मतलब है वेडिंग नाइट। बीजिंग घूर के देखता है। वांग जी बोलता है चलो। वांग जी फिर बीजिंग को कैरी करता है और उसके बाद सीधा उसे कार में लेकर आता है और वांग जी वहाँ से निकल जाता है। और बीजिंग के लिए वैसे भी कोई फैमिली मेम्बर्स था नहीं। बीजिंग और वांग जी फिर वहाँ से आते हैं उसी ब्यूटीफुल से प्लेस पर जहाँ वांग जी बीजिंग को पहले लेकर आया था। वांग जी बीजिंग को बाहर निकालता है। बीजिंग सो गया था, बट वांग जी बीजिंग को कैरी करते हुए लेकर आता है। पर जैसे बीजिंग को कैरी करता है वांग जी बीजिंग की आईज ओपन हो जाती है और वो बोलता है ये सब। वांग जी बोलता है ये सब क्या ये सब? कुछ नहीं चलो। फिर बीजिंग देखता है और बोलता है ये तो। वांग जी बोलता हाँ मैंने कहा था ना हम वापस आएंगे। और बीजिंग मेरी वेडिंग नाइट तो रह गई थी ना यहाँ पर मनाना, तो यहीं से शुरू करते हैं। बीजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर बीजिंग को लेकर आता है और पूरा मतलब जो बोल सकते हैं घर था वो डेकोरेट था फ्लावर से, रोज़, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि क्या ही बोले। वांग जी बीजिंग को लेकर आता है, उसे वहाँ पर लेटाता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है अपने बेडरूम में और बीजिंग को किस करने लगता है। बीजिंग भी कुछ नहीं बोलता एंड वो भी वांग जी को रिस्पॉन्स करता है। वांग जी और बीजिंग दोनों डीपली पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वांग जी स्लोली स्लोली बीजिंग के क्लॉथ को रिमूव करता है और उसके बाद बीजिंग को उसके नेक पर पूरी जगह किस करता है, बाइट करता है। फिर वांग जी बीजिंग के साथ इंटीमेट होता है और वांग जी बहुत रफली होता है। बीजिंग की तो सच में जान निकल जाती है, बट बीजिंग कुछ देर के बाद इन सब चीज़ों को एंजॉय करता है। इसके बाद वो लोग लगभग पूरी नाइट ही अपनी एंजॉय करते हैं और फिर सो जाते हैं। वांग जी बीजिंग पूरे 5 डेज़ यहीं पे रहते हैं। वो लोग खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं अपनी वेडिंग को और इसके बाद वो लोग 5 दिनों के बाद अपने घर लौट कर आते हैं। बीजिंग बहुत खुश था। वो देखते हैं और वो देखते ओह फाइनली। वांग जी मैंने तुम्हें वहाँ पर एक दिन के लिए बोला था, बट तुम तो। बीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है, उसका फेस रेड हो गया था। इसके बाद वांग जी बोलते सॉरी ना, एंड वो बोलते ठीक है जाओ खाना खाने के लिए आ जाना। वांग जी बोलता हाँ बट मैंने खाना खा लिया मॉम, हम नहीं खाएंगे। और वैसे भी डैड हमारी टिकट है 2 दिन के बाद की हनीमून की। वो देखती है और घूर के बोलते वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलते थैंक यू हनीमून के लिए, एंड ये बोलकर वो भाग जाता है एंड बीजिंग को लेकर जाता है। वो स्माइल करते हैं और इसके बाद वो अपने काम पर निकल जाते हैं। वहीं जियांग फेंगमियान धीरे धीरे करके उनकी जो रेपुटेशन थी वो डाउन होना शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों उनकी कंपनी में लॉस हो रहा था। उनके जो साथ में कलीग्स थे वो धोखा दे रहे थे, जिस वजह से उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी और उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। जियांग फैमिली से उनका
बोल सकते हैं कि सब कुछ छीना जा रहा था और एक एक करके सब कुछ छिन जाता है। हाँ, वांग जी और वीजिंग पूरे 2 दिन के बाद अपने हनीमून पर निकल गए थे। बट अब हम यहाँ से 2 साल के बाद का सीन देखते हैं। 2 साल के बाद हमारा वांग जी और वीजिंग हैप्पी थे। वो अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके थे। वांग जी ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और वीजिंग को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट आ गया था, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग का काम करने लगता है और वो भी वांग जी के साथ काम करता है। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ और वीजिंग को पता चला कि उसकी डैड की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। उसकी डैड अब किसी काम की नहीं रही और वीजिंग को लगभग 1 मंथ पहले ही पता चला था कि उसकी डैड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब उसकी जो मतलब स्टेप मॉम बोलेंगे, उनका भी बहुत बुरा हाल है। वो सड़क पर आ चुके हैं बट वीजिंग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वीजिंग उन्हें इग्नोर कर देता है, उनकी हर एक चीज़ को। वीजिंग खुश था अपनी फैमिली के साथ। वीजिंग ने अब सब कुछ सीख लिया था, बोलना। वांग जी ने वीजिंग को सब कुछ सिखाया था। अब वीजिंग वो डरा सहमा वाला वीजिंग नहीं था, अब वो बहुत हैप्पी वाला वीजिंग था और वांग जी को प्राउड होता था वीजिंग पर। फिर वांग जी और वीजिंग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ टाइम के बाद एक बेबी अडॉप्ट करेंगे उन दोनों के लिए। एंड पूरी फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेती है और जो लायन सिचन थे उन्होंने भी वेडिंग के लिए हाँ बोल दिया था। वो भी वेडिंग करने वाले थे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल के साथ और नेक्स्ट 1 मंथ के बाद उनकी भी वेडिंग हो जाती है और जो लायन सिचन की न्यू वाइफ थी उनका नाम लैन शी था और वो बहुत ही हैप्पी थी। शी वीजिंग को पसंद करती है बहुत ही ज़्यादा और वीजिंग और उनकी बाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाती है। वो लोग बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। वांग जी वीजिंग रूम में थे और वो एक दूसरे को हग किए हुए थे और पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे क्योंकि वांग जी और वीजिंग ने अभी अभी लव मेकिंग की थी। वांग जी बोलता वीजिंग मैंने अपना प्रॉमिस बनाए रखा। वीजिंग बोलता नहीं आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा था। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं एंड वो झगड़ा करते इसी के साथ खत्म।